Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry. We have already discussed 4 chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So let's start. Today's chapter is Introduction to Euclid's Geometry. Main topics of this chapter are introduction to this chapter, Euclid's definitions, axioms and postulates, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहले हम नाम को ही देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मीट्रन। सो जियो मीन्स अर्थ और मीट्रन मीन्स मेजरमेंट। सो एंशियंट टाइम में ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता था? अर्थ या फिर लैंड की मेजरमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और कहाँ कहाँ यूज होता था? वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, पिरामिड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, इन सब में ज्योमेट्री का फ्रीक्वेंटली यूज होता था। और यूक्लिड कौन थे स्टूडेंट्स? यूक्लिड जो एक एंशियंट मैथमेटिशियन थे वो, एंड यूक्लिड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, यूक्लिड को जाना जाता है जो कि महान मैथमेटिशियन थे एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये क्या करते थे स्टूडेंट्स उस टाइम में जब ये टीचर ऑफ मैथमेटिक्स थे अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में जब ये मैथमेटिक्स के टीचर थे तब इन्होंने क्या किया, जितना भी वेल नोन काम था मैथमेटिक्स में, जितने भी प्रूफ्स हुए थे, जितने भी रिजल्ट थे, उन्होंने उन सबको एक बुक में लिखा। और उस बुक को किस नाम से जाना जाता है? एलिमेंट्स के नाम से। और एलिमेंट्स में क्या था स्टूडेंट्स? 13 चैप्टर्स थे। और ये 13 चैप्टर, हर एक चैप्टर को के लिए हर एक बुक थी। सो ओवरऑल मिला के इन्होंने कितनी बुक्स को लिखा? 13 बुक्स को लिखा। और जितना भी वेल नोन वर्क था उस टाइम मैथमेटिक्स का, सारा इन्होंने कलेक्ट करके एलिमेंट्स नाम की जो बुक थी उसमें इन्होंने कलेक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स जो कि महान मैथमेटिशियन थे, उनकी ज्योमेट्री के बारे में हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। सो यूक्लिड्स की डेफिनेशन, एक्सियम्स और पोस्टुलेट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज कर सकते हैं कि वो सेंटेंस या तो ट्रू है या फॉल्स है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट से राइज होता है, जो क्या है, हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। सो दैट्स वाई दिस इज अ स्टेटमेंट। ये एक सेंटेंस है जो कि ट्रू है, सो इसलिए ये सेंटेंस क्या बन गया है? एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होते हैं। और ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। तो हमने इसको बता दिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स वाई इट इज अ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अगर यहाँ लिखा होता 2 and 2 makes 5, 5 होता तो क्या होता? ये स्टेटमेंट क्या हो जाती? ये सेंटेंस क्या हो जाता? फॉल्स। तो हमने इस सेंटेंस के बारे में ऑब्जर्व कर लिया है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स वाई इट इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे x के बारे में, x क्या है? एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो वेरिएबल यहाँ पर x के बारे में फर्दर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। x की वैल्यू को हम कोई भी, x के लिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बट अगर x के प्लेस पे हमने 3 लिया, क्या 3 ग्रेटर देन 4 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब हम x इज ग्रेटर देन 4 से बढ़ा लेंगे, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारे पास एक सेंटेंस है, ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ऐसा सेंटेंस जो ट्रू भी है, फॉल्स भी है,
दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि जो भी लिखा हुआ है वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, वही सेंटेंस हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? यूक्लिड समराइज्ड वर्क ऑफ ज्योमेट्री एज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो यूक्लिड थे ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने अपना जितना भी काम है ज्योमेट्री का उनको डेफिनेशंस की फॉर्म में दिया है। डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑलरेडी हम इनको ट्रू लेके ही चलते हैं, इनके कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। जैसे कुछ डेफिनेशंस यहाँ क्या गिवन है यूक्लिड की, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट, पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई डॉट होता है। विच इज यूज टू फाइंड लोकेशन। सो जो पॉइंट होता है, पॉइंट के लिए उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। मीन्स ना ही तो इसकी लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। सो नेक्स्ट क्या स्टेट डेफिनेशन दी? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। तो लाइन क्या होती है? लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, मीन्स ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, तो दैट इज नोन एज लाइन। नेक्स्ट क्या इन्होंने डेफिनेशन दिया? एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट इन्होंने और भी डेफिनेशन दी थी, पर ये जब डेफिनेशंस दी इनमें और भी कुछ हमारे पास कुछ टर्म थी जिनके बारे में ऑलरेडी पता नहीं था। जैसे कि पार्ट, पार्ट का उस टाइम पता नहीं था कि पार्ट क्या होता है। इसी टाइप से सेकंड डेफिनेशन में क्या गिवन है? ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है, लेंथ क्या होती है। इसी टाइप से एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, पॉइंट के बारे में नहीं पता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। पॉइंट के वैसे तो देखा जाए तो कुछ ना कुछ डायमेंशन होती ही है, बट हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि पॉइंट क्या होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। बट फर्दर उन्होंने पार्ट के बारे में डिफाइन किया कि पार्ट क्या होता है? विच ऑक्यूपाई सम एरिया। पार्ट क्या होता है? जो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है। बट फर्दर क्या डाउट अराइज हुआ कि एरिया क्या होता है। इस टाइप से एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए फर्दर हमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ रहा था, इसलिए कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स को अनडिफाइंड ही लिया गया। मीन्स उन्हें डिफाइन नहीं किया गया, उन्हें ऑलवेज ट्रू माना गया सारे मैथमेटिशियंस ने। जैसे क्या ट्रू लिया गया कि पॉइंट इज दैट विच हैव नो पार्ट, कि पॉइंट वही है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। इसके बारे में फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं अराइज किया गया, क्योंकि यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी एक पॉइंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एजम्पशंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे एजम्पशंस जिनको मैथमेटिक्स में ऑलवेज ट्रू माना गया, मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। इस टाइप के एजम्पशंस को क्या डिफाइन किया गया? एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। लेकिन एक्सियम और पोस्टुलेट्स को हम आज की लाइफ में तो एक ही टाइप का मानते हैं, बट प्रीवियस टाइम में क्या होता था? दोनों में माइनर डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? कि एक्सियम्स क्या होते थे? नॉट स्पेशली लिंक्ड विद ज्योमेट्री। वे सिर्फ ज्योमेट्री तक ही लिंक्ड नहीं थे, उनका फर्दर जो मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेस थी उनमें भी यूज़ होता था। बट पोस्टुलेट्स जो होते हैं उनका यूज़ सिर्फ ज्योमेट्री में होता है। यही माइनर सा इन दोनों में डिफरेंस है। बट एक्सियम्स और पोस्टुलेट क्या है? ये दोनों ही ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो यूक्लिड ने क्या किया स्टूडेंट्स? 7 बहुत सारे एक्सियम्स दिए और बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में हम उनमें से कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का तो पता चल गया, बट थ्योरम, लेमा और क्रोलरी क्या होते हैं? तो थ्योरम क्या होती हैं स्टूडेंट्स? थ्योरम इज स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड आइदर ऑन बेसिस ऑफ एक्सियम्स और ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको या तो प्रूव कर दिया गया है दूसरे एक्सियम्स की हेल्प से, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की हेल्प से, या फिर उनको
प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स के बेसिस पर प्रूव कर दिया गया है। सो थ्योरम, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में कौन सी थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चैप्टर टू के वीडियो में जाके रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देख सकते हैं। इसी टाइप से पाइथागोरस थ्योरम और इसी टाइप से रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या है, थ्योरम है जिनको प्रूव किया गया है एक्सियम्स और पोस्टुलेट की हेल्प से या फिर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स की हेल्प से। और लेमास क्या होते हैं, लेमास आर स्मॉलर रिजल्ट्स टू बी यूज्ड इन बिगर रिजल्ट। ऐसे स्मॉल रिजल्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बिगर रिजल्ट्स, मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं, या फिर मोर थ्योरम्स में भी लेमास का यूज होता है। क्रोलरी क्या होता है, जब हम कोई थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, शॉर्ट रिजल्ट, उनको हम क्या लेते हैं, क्रोलरीज। सो स्पेशल केस ऑफ रिजल्ट ऑफ थ्योरम इज नोन एज क्रोलरीज। सो एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, लेमास, क्रोलरीज के बारे में हम डिटेल में क्लास 10 में भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम यूक्लिड्स एक्सियम्स। सो कुछ हम एक्सियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें 7 एक्सियम्स दिए हुए हैं जो कि ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, एक बार रीड करने से ही, कि ये ऑब्वियस ट्रू है। क्या ट्रू है, कि जो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें भी क्या होती हैं, इक्वल। कैसे, मान लीजिए कि A इक्वल टू बी है, ओके स्टूडेंट्स, और B इक्वल टू सी है। ओके स्टूडेंट्स, A इक्वल टू बी है और B इक्वल टू सी है, तो A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो ये क्या शो करेगा कि A इक्वल टू सी होगा, A इक्वल टू सी। ओके स्टूडेंट्स, सो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, A भी B के इक्वल है और C भी B के इक्वल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों सेम थिंग के इक्वल है, तो क्या होगा, A और C भी इक्वल होंगे। सो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सियम था। सेकंड एक्सियम इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर दो चीज़ें हैं जो कि इक्वल हैं, उनमें दोनों में इक्वल पार्ट को ऐड किया गया है, तो भी क्या होगा, वो जो हमें होल मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे A इक्वल टू बी है, अगर हम दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 2 इक्वल टू B प्लस 2। यही यहाँ पे कहा गया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दोनों इक्वल हैं A और B, अगर दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 2 ऐड किया तो भी क्या होंगे, ये दोनों होल जो हमें कंप्लीट पार्ट अब मिले हैं, A प्लस 2 और B प्लस 2, ये दोनों भी क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड axiom is if equals are subtracted from equals the remainders are equal। सेम इसी टाइप से A इक्वल टू बी है, अगर हम A में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, B में से भी 3 या कितना भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे A इक्वल टू बी है तो A माइनस 10 किसके इक्वल होगा, B माइनस 10 के। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर आए हैं ये दोनों भी क्या होंगे, दो चीज़ें इक्वल हैं, अगर उनमें से इक्वल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो रिमाइंडर आएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीज़ें जो कोइंसाइड हैं एक दूसरे के, वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब कोइंसाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखें और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, कंप्लीटली कवर करें, दैट आर नोन एज कोइंसाइड। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे एक लाइन ली, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक और लाइन ली इसी लाइन के ऊपर, अगर वो दूसरी लाइन इस लाइन को कंप्लीटली कवर कर लेती है तो ये, मान लीजिए पहली लाइन L1 थी और दूसरी लाइन इसी के ऊपर हमने कौन सी लाइन ली, L2, तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी या फिर इक्वल होंगी। अगर मान लीजिए एक लाइन हमने ये ली और दूसरी लाइन को हमने इससे बड़ा ले लिया, तो क्या होगा, क्या ये दोनों कोइंसाइड हैं, क्या सेम साइज की हैं, नहीं, तो ये लाइनें कोइंसाइड नहीं होंगी। जैसे हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ली, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की लाइन ली, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कंप्लीटली कवर करेंगी, तो ये दोनों लाइनें हम क्या बोल सकते हैं,
कोइंसाइड हैं। इसी टाइप से आप डॉट ले सकते हैं, एक डॉट ये है और एक डॉट ये है, पर ये दोनों डॉटों को अगर हम एक साथ एक के ऊपर एक रख दें तो क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों डॉट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फोर्थ एक्सियम। फिफ्थ एक्सियम इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो कंप्लीट पार्ट होगा वो किससे ग्रेटर होगा, उसके पार्ट से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट है, तो चॉकलेट का में से अगर मैंने कुछ पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट निकाल लिया, तो क्या होगा, ये जो होल है ये कंप्लीट पार्ट जो है ऑलवेज बड़ा होगा किससे, इसके एक छोटे से पार्ट से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिया, एक छोटा सा पार्ट निकाला, तो ये जो कंप्लीट पार्ट था ऑलवेज हो, ये जो अपने पार्ट से ऑलवेज बड़ा होगा। सो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिक्स्थ एक्सियम इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो इस एक्सियम का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ऐसी चीज़ें जो सेम चीज़ के डबल हैं। जैसे a इक्वल टू 2x है और b भी इक्वल टू 2x है, तो a भी किसी चीज़ का डबल के इक्वल है और b भी किसी चीज़ के डबल के इक्वल है, तो क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे, मीन्स a इक्वल टू b होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर सिक्स्थ एक्सियम। सेवंथ एक्सियम इज थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी टाइप से हमने क्या लिया था, डबल। अगर हम a लेंगे क्या, x/2 और b को भी लेंगे x/2, तो ये भी x/2 के इक्वल है और b भी x/2 के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b। सो थिंग्स विच आर हाफ्स, यहाँ पे हमने क्या लिया, हाफ, यहाँ पे हमने डबल लिया है। सिर्फ इसी के लिए ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे 3 टाइम भी कर सकते हैं, 4 टाइम या 5th पार्ट भी कर सकते हैं। जो सेम थिंग्स का पार्ट के इक्वल होंगी वो थिंग्स भी ऑलवेज क्या होंगी, ट्रू। सो ये हमारे पास क्या थे, 7 एक्सियम्स थे यूक्लिड के। अब हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में। सो पोस्टुलेट्स भी क्या है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, यहाँ पे 5 पोस्टुलेट्स गिवन है। सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट ले और कहीं भी यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट, आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, या फिर एक पॉइंट यहाँ। सिर्फ 2 पॉइंट की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा पॉइंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमें 2 ही पॉइंट लेने हैं। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। So this is our first postulate. Second postulate is a terminatory line can be produced indefinitely. Means कोई लाइन है हमारे पास, जैसे ये हमारी लाइन है, इसको हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जितना मर्जी चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। सो एक टर्मिनेटरी लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब उसको आगे बढ़ाया जा सकता है इनडेफिनेटली, बिना रुके हम उसको दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज कर सकते हैं बिना रुके, क्योंकि लाइन क्या होती है, उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, ये इनडेफिनेटली चलती रहती है। सो थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सो ये भी ऑब्वियस ट्रू है कि हम मान लीजिए ये हमने रेडियस ली, तो इस रेडियस के लिए ये सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब बड़ी रेडियस लेंगे तो इसके लिए हम बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन। Now postulate number 4 is all right angles are equal to one another. जितने भी right angles होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। right angle कितने डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल। तो मान लीजिए वो कब बनता है, जब 2 लाइन एक दूसरे पर स्ट्रेट होती हैं। सो मान लीजिए ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल इस टाइप से भी हो सकता है और 90 डिग्री का एंगल इस टाइप से भी हो सकता है। जैसे ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चाहे किसी भी टाइप से बने हों। नाउ पोस्टुलेट नंबर 5 इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स
interior angles on the same sides of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the same side of which the sum of angle is less than two right angle। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट दिख रही है, बट ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मीन्स मैथमेटिक्स में जब हम इसको समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी स्टेटमेंट है। तो यहाँ क्या कहा गया है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए, मान लीजिए कोई दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, कोई स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर फॉल कर रही है, गिर रही है। मीन्स हमने ऑलरेडी क्लास 8 में भी डिस्कस किया था, जब दो लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर दैट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। तो जब ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, जब कोई लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है, मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल भी इंटीरियर होता है, ये एंगल भी इंटीरियर होता है, ये एंगल भी इंटीरियर है और ये एंगल भी इंटीरियर है। ये इंटीरियर मीन्स दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स आएंगे अंदर की साइड, और एक्सटीरियर जो बाहर की साइड जो एंगल हैं। सो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, और कौन से एंगल हमें देखना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट। सेम साइड के मीन्स या तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हम लेंगे या फिर ये दोनों इंटीरियर एंगल हम लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो इन दो एंगल्स को ऐड करें, राइट एंगल कितने, टू राइट एंगल, एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, दूसरा राइट एंगल भी 90 डिग्री का। तो दो राइट एंगल का सम करेंगे दैट इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स या तो हम इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम करें, चेक करना है हमें क्या ये लेस देन 180 होगा, और फिर हम इन दोनों राइट इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे और चेक करेंगे क्या इनका सम लेस देन 180 डिग्री है। तो जिन भी एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, वो लाइन उसी साइड में अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सो लेस देन टू राइट एंगल्स देन टू लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मीन्स उनको हम बिना रुके कंटिन्यू इंक्रीज करते जाएं, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड में मीट करेंगी, ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। किस साइड मीट करेंगी, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर दो राइट एंगल से ज़्यादा सम है तो आप इस लाइन को इंडेफिनेटली इंक्रीज करते जाओ, इसको भी इंडेफिनेटली बढ़ाते जाओगे, तो ये दोनों लाइनें कभी भी मीट नहीं करेंगी। बट कहाँ मीट करेंगी, जिस साइड में दोनों लाइंस के बीच का इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, उनका सम दो राइट एंगल से लेस होगा, उसी साइड में वो दो लाइनें आपस में मीट करेंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इस पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है, अगर दो लाइनें हैं हमारे पास, दो स्ट्रेट लाइन है, हमने क्या लिया, एक L1 और एक L2, उनके ऊपर कोई थर्ड लाइन फॉल कर रही है, ये जो लाइन है इसके इनके ऊपर फॉल कर रही है, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। तो क्या होगा, इनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड में, जैसे सेम साइड में ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 2। इसी टाइप से एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम साइड में है। तो हमें क्या चेक करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को चेक करना है। जिन भी एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री हुआ, टू राइट एंगल से लेस होगा, हमें चेक करना है क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री है, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन 180 डिग्री है। तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 180 का एंगल कब बनता है, जब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी स्लैंटिंग है, तो क्या होगा, टेढ़ी है यहाँ से, तो ये एंगल जो होगा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री है। आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। बट ये लाइन और ये लाइन आपस में थोड़ी सी यहाँ पे तिरछी हैं, टेढ़ी हैं, तो क्या होगा, ये एंगल लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री। इसी टाइप से ये एंगल हम ऐड करेंगे,
अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे क्या है, ये दोनों एंगल का सम करते हैं और लेस देन 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनें किस साइड मीट करेंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की साइड ही मीट करेंगी। मीन्स अगर हम क्या करें, यहाँ से अब इन दोनों लाइंस को इंडेफिनेटली इंक्रीज करते जाएं तो क्या होगा, ये लाइनें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मीट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो किस साइड इंटरसेक्ट करेंगी, जिस साइड में दोनों इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम जिस साइड लेस देन 180 डिग्री होगा, उसी साइड वो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इनडेफिनेटली इंक्रीज करते जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों लाइनें, यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को राइट साइड में कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसी साइड में इंटरसेक्ट करेंगी जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड का अगर सम लें लेस देन 180 डिग्री का होगा, तो ये लेस देन 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन किस साइड इंटरसेक्ट करेंगी, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री हुआ। इसी टाइप से हमने क्या लिया, ये दोनों लाइनें हमने यहाँ पैरेलल नहीं ली थी, अगर हम लाइनें पैरेलल लेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स, एंगल क्या होंगे, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी 180 डिग्री का होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, लेस देन 180 नहीं होगा। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइनें तो कभी भी आपस में किसी भी साइड में, लेफ्ट और दोनों साइड में आप कितना भी इंक्रीज करें, ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज लेस देन टू राइट एंगल से लेस होगा। उसी टाइप से अगर हम इंडेफिनेटली लाइंस को इंक्रीज करते जाएंगे, उसी साइड में लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो दिस इज पोस्टुलेट नंबर 5। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, एक साथ लेंगे इंटीरियर एंगल्स को, लेस देन टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री से लेस होगा, तो क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीन्स उनको आगे इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा, मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड में मीट करेंगी, ऑन विच, उस जहां पर सम ऑफ एंगल्स, उन एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल होगा, मीन्स लेस देन θ1 प्लस θ2 लेस देन 180 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके हमें फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, हमें दो इक्विवेलेंट वर्जन्स और गिवन है, मीन्स सेम इन ये तीनों वर्जन, फिफ्थ जो हमारे पास पोस्टुलेट है उसके दो वर्जन्स और हैं हमारे पास। पहला क्या है, फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing throughout P and parallel to L। क्या कहता है ये पोस्टुलेट, के कोई लाइन है L, ओके स्टूडेंट्स, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, कोई पॉइंट P लेंगे जो ये लाइन L है, ये पॉइंट P है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, एक यूनिक लाइन M होगी जो पास करेगी P से और पैरेलल होगी L के, तो L के पैरेलल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, वो लाइन क्या होगी, P पॉइंट से पास करेगी, ऐसी यूनिक लाइन ही होगी, एक ही लाइन होगी, मोर देन वन लाइन नहीं होगी। जैसे आप लाइन को अगर ऐसे करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी। यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात हो रही है, पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, द लाइन्स विच कैन नेवर मीट। अगर हम लाइनों को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इंक्रीज करती जाएं, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा, दे मेंटेन देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कोई भी लाइन है, एवरी लाइन के लिए ये रिजल्ट है, कोई लाइन L है, कोई पॉइंट P है जो L पे लाइन नहीं कर रहा है, सो L लाइन के पैरेलल P पॉइंट से पास करती हुई एक यूनिक, सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इस L लाइन के, इस लाइन का नाम क्या गिवन है, M, सो ये जो M लाइन होगी ये क्या होगी, P पॉइंट से पास करेगी और L के क्या होगी,
पैरेलल। सेकंड वर्जन क्या है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। दो लाइनें हैं हमारे पास, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर हम कोई लाइन लें जो किसी एक लाइन के पैरेलल है, जैसे इस लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन ले ली, तो क्या होगा, ये लाइन इस दूसरी जो लाइन है ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अगर हम लें कि L1 इज पैरेलल टू L3, तो क्या होगा, L3 और L2 पैरेलल नहीं होंगे। L2 इज नॉट पैरेलल टू L3। तो क्या गिवन है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे एक L1 है और एक L2 है, डिस्टिंक्ट लाइनें हैं जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैन नॉट बी पैरेलल, ये पैरेलल नहीं हो सकती हैं सेम लाइन के ये पैरेलल नहीं हो सकती हैं। सो ये फिफ्थ पोस्टुलेट का सेकेंड वर्जन था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हमने अभी तक चैप्टर 5 का ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और स्टूडेंट्स आपकी अगर कोई क्यूरी है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।